मेरे YouTube चैनल बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बताने वाला हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े कई सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है। 1 दिसंबर 2018 को केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुरुआत किया। इस योजना के तहत हर किसान को प्रतिवर्ष 6,000 दिए जाने का नियम लागू किया गया है। यह पैसा किसानों को हर साल 3 किस्तों में बराबर करके दिया जाता है, यानी हर 4 महीने में 2,000 करके 3 बार दिया जाता है। इसी तरह से प्रतिवर्ष 6,000 दिया जाता है। इस योजना के उद्देश्य के बारे में बात करें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी खेती की लागत जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक खरीदने में मदद करना है, ताकि वे बेहतर उत्पादन कर सकें। सरल शब्दों में समझाया जाए तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक सरकारी मदद है, जो उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनकी खेती को बेहतर बनाने में मदद करती है। अब फायदे की बात करें तो इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 की आर्थिक मदद मिलती है, जिससे किसानों में आत्मनिर्भरता, आर्थिक स्थिति में सुधार और खेती में मदद मिलती है। चलिए अब बात करते हैं इस योजना का लाभ कौन ले सकता है। वैसे किसान परिवार जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि है वे इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसान परिवार जिनके पास खेती करने योग्य भूमि हो, छोटे, मंझोले और सीमांत भूमि धारक किसान इस योजना के योग्य है। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ कौन नहीं ले सकता है। वैसे किसान जिनके पास संस्थागत भूमि हो, यानी वैसी भूमि जिस पर कोई सरकारी फार्म बना हो या अन्य किसी तरह का फैक्ट्री हो, गन्ना आदि जैसी, तो आप इस योजना का आवेदन नहीं कर सकते हैं। वैसे किसान परिवार जिसका कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुके हैं, राजनेता में मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री, पेशेवर में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। वैसे किसान परिवार के सदस्य जो अधिक पेंशन पाने वाले, यदि आप 10,000 रुपए महीने से अधिक पेंशन पाते हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। वे किसान जो इनकम टैक्स भरते हैं वे इस योजना का आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट में आपके पास आधार कार्ड, जमीन यानी खेत का कागजात और बचत बैंक खाता यानी पासबुक आपके पास होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इस योजना का आवेदन प्रक्रिया के बारे में। आप इस योजना का आवेदन 2 माध्यम से कर सकते हैं। पहला है ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आप अपने नजदीकी CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएंगे। याद रहे आप अपने साथ आधार कार्ड, खेत का कागजात और पासबुक लेकर जाएंगे, वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। आप कॉमन सर्विस सेंटर के अलावा भी कृषि विभाग और पटवारी कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस योजना का ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए आप क्या करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप इस योजना का ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरह का होम पेज शो होगा। यहाँ पर आप राइट साइड फार्मर कॉर्नर पर आएंगे और यहाँ पर आप न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर टच कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको राइट साइड में लैंग्वेज का ऑप्शन शो होगा। यहाँ से आप अपना भाषा को बदल सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको नीचे में शहरी और ग्रामीण फार्मर दिख रहा होगा। यहाँ से आप अपना फार्मर सेलेक्ट कर लेंगे। फार्मर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे और इस कैप्चा कोड को डालकर गेट OTP पर टच कर देंगे। इसके बाद आपके सामने एक पेज फॉर्म खुलकर आएगा। यहाँ पर आप अपना डिटेल्स को भर देंगे। डिटेल्स को भरने के बाद आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे। सो आप इस तरह से दोनों माध्यम से इस योजना का आवेदन कर सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। मेरा यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर कर दें और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।